अभी हमने हफ्ता अशरा क़ब्ल रमज़ान के महीने में आमाल सालिहा के अंदर बड़ी सबक़त की। हमने नेकी के कामों के अंदर हम नेकी के कामों में आगे आगे रहे। तिलावत कुरान का इख्तिमाम किया, हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी, हमने नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही हमने नेकी के सारे कामों को तर्क कर दिया। हम अपनी पुरानी रविश के ऊपर वापस आ गए। हमने अपने अमाल के ज़रिए ये पैगाम दिया गोया कि हम एक महीने के रस्मी मुसलमान थे। रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म हुआ हमने सारे नेकी के काम तर्क कर दिए। हमारी ज़बानें बेलगाम हो गई। नमाज़ें पंजगाना से हमने अपने आप को दूर कर दिया। मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया। जो हमारी ज़बानों के ऊपर लगाम था, जो हम अपने अच्छे अंदाज में लोगों से बात किया करते थे, जो गाली गलौज से परहेज़ किया करते थे, रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही हमने सब कुछ तर्क कर दिया और हमने अपने अमाल के ज़रिए गोया कि ये पैगाम दिया कि हम बस एक महीने के मुसलमान थे। हमने अपने अमाल के ज़रिए ये पैगाम दिया कि इस्लाम और ईमान सिर्फ एक महीने तक के लिए महदूद था। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, अब हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है, अब इस्लाम हमारा ख़त्म हो चुका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उन यतीम बच्चों के किसी नेक अमल की बिना पर नहीं की, बल्कि उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। उन यतीम बच्चों का बाप नेकी का काम करने वाला था, अमाल सालिहा करने वाला था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यतीम बच्चों के बाप की नेकी की बिना पर उन यतीम बच्चों की माल की हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ने माल की हिफाजत भी कैसे की? दो नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम पर लगा दिया। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून फितरत है कि रब्बे ज़ुल जलाल जो चाहता है करता है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक अमल करने वालों के लिए, अमाल सालिहा करने वालों के लिए दुनियावी मामलात को आसान कर देता है। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन।
हाज़रीन जुमा, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, तमाम किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया। दरूद व सलाम हो तमाम अम्बियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे इस्लामी भाइयों, नेकियों का मौसम बहार, रमज़ान का मुबारक महीना हमसे जुदा हुए हफ्ता और आशरा तकरीबन गुज़र चुका है। आज शव्वालुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख़ है और रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही नेकियों से दूर हो जाना और अमाल सालिहा से हमारी दूरी ये बता रही है कि गोया रमज़ान का महीना गुज़रे हुए कई माह गुज़र चुके हों। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर हम अपनी पैदाइश के मकसद के ऊपर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा क्यों किया गया, तो बनी नौ इंसानी की तख्लीक का असल मकसद रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया है। और ये इबादत किसी मखसूस महीने तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ये इबादत लिमिटेड समय तक के लिए नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत कब तक करनी है? अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए। यानी आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और इताअत में गुजरनी चाहिए, आमाल सालिहा के अंदर गुजरना चाहिए। अभी हमने हफ्ता अशरा क़ब्ल रमज़ान के महीने में आमाल सालिहा के अंदर बड़ी सबक़त की। हमने नेकी के कामों के अंदर, हम नेकी के कामों में आगे आगे रहे, तिलावत कुरान का इख्तिमाम किया, हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी, हमने नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही हमने नेकी के सारे कामों को तर्क कर दिया। हम अपनी पुरानी रविश के ऊपर वापस आ गए। हमने अपने अमाल के ज़रिए ये पैगाम दिया गोया कि हम एक महीने के रस्मी मुसलमान थे। रमज़ान का महीना जैसे ही ख़त्म हुआ हमने सारे नेकी के काम तर्क कर दिए, हमारी ज़बानें बेलगाम हो गई, नमाज़ें पंजगाना से हमने अपने आप को दूर कर दिया, मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया। जो हमारी ज़बानों के ऊपर लगाम था, जो हम अपने अच्छे अंदाज में लोगों से बात किया करते थे, जो गाली गलौज से परहेज़ किया करते थे, रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही हमने सब कुछ तर्क कर दिया और हमने अपने अमाल के ज़रिए गोया कि ये पैगाम दिया कि हम बस एक महीने के मुसलमान थे। हमने अपने अमाल के ज़रिए ये पैगाम दिया कि इस्लाम और ईमान सिर्फ एक महीने तक के लिए महदूद था। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, अब हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है, अब इस्लाम हमारा ख़त्म हो चुका है। मेरे इस्लामी भाइयों, जिस तरीके से आपने रमज़ान के अंदर इबादत की, नेकी के काम किए, अमाल सालिहा के अंदर आपने सबकत किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बावजूद भी आपको अमाल सालिहा करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि सबसे बेहतरीन अमल वो है जो इंसान नेकी का अमल करता है, वो सबसे बेहतरीन वो है जो थोड़ा अगरचे हो लेकिन उसके ऊपर इस्तिकामत अख्तियार किया जाए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में आया एक हफ्ता आप नमाज़ें पढ़ते रहे, सदका व खैरात करते रहे, फिर जी में आया तो आपने नमाज़ें तर्क कर दी, आप बुराई के कामों के अंदर मुलव्विस हो गए।
इस्लाम आपके मन मर्जी से नहीं चलने वाला कि आपका मन किया आपने नमाजें पढ़ी, आपका मन किया आपने सदका व खैरात किया, आपका मन किया आपने हुस्न सलूक किया। इस्लाम आपके मन मर्जी से नहीं चलने वाला कि आपकी ख्वाहिशें नफ्स जो कहेगी आप उसकी पैरवी करेंगे, आप उसकी इत्तिबा करेंगे, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और नबी पाक की तो ये तालीम है, हमारे अस्लाफ का युग तो ये तरीक़ा हुआ करता था कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता तो 6 माह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे कि रब्बे ज़ुल जलाल हमने इस माह मुक़द्दस के अंदर जो इबादतें की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन इबादतों को तो कबूल फरमा ले। ये हमारे अस्लाफ का तरीक़ा हुआ करता था। 6 माह कबल से रमज़ान को पाने के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह रमज़ान का महीना नसीब फरमा, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता तो 6 महीने तक अल्लाह से दुआ करते थे कि रब्बे ज़ुल जलाल हमने इस माह के मुक़द्दस में जो इबादतें की हैं, जो तिलावत किया, जो हमने ज़िक्र व अस्कार किया, जो हमने सदका व खैरात किया, अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल को तो कबूल फरमा। एक इंसान जब नेक अमल करता है, अमाल सालिहा के ऊपर जब वो मुदावमत अख्तियार करता है, हमेशगी अख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो नेक अमल करे, मन आमिल सालिहा, जो नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने कहा फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ऐसे शख्स को बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे। अल्लाह ताला उसकी दुनिया में बेहतर बनाएगा और आखिरत के अंदर भी रब्बे ज़ुल जलाल उसको बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाएगा। बल्कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक अमल करने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो बराबर नेक अमल किया करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत का वादा किया है। अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कि अल्लाह का वादा है उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते हैं, अल्लाह ने कहा लहुम मग़फ़िरतुन, इनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन अज़ीम, और बहुत बड़ा सवाब है। एक मोमिन के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसको मग़फ़िरत मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक अमल करने वालों के लिए मग़फ़िरत का वादा किया। एक इंसान जब नेक अमल करता है और नेक अमल के ऊपर वो मुदावमत अख्तियार करता है, बराबर वो नेक अमल करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स के लिए जन्नत का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेक अमल करने वालों के अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सहीहुल बुखारी की रिवायत के अंदर आता है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्रील को आवाज़ देता है और कहता है इन्नी उहिब्बु फुलाना, मैं फ़ुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्राइल को आवाज़ देता है, हज़रत जिब्राइल से कहता है मैं फ़ुला से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ुला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते उस नेक अमल करने वाले से मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फिल अर्द, और फिर उस शख्स के लिए ज़मीन के अंदर मकबूलियत लिखी जाती है। ये नेक अमल करने का फ़ायदा है, ये नेक अमल के करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को की मोहब्बत नसीब होती है ऐसे शख्स को जो दुनिया के अंदर नेक अमल करता है। लिहाजा नेक अमल सिर्फ एक महीने के लिए मखसूस नहीं होना चाहिए, नेक अमल किसी लिमिटेड समय के लिए नहीं होना चाहिए, नेक अमल सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक के लिए ख़ास नहीं होना चाहिए, बल्कि नेक अमल हमेशा होना चाहिए। रमज़ान का महीना चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन आमाल सालिहा का सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐसे शख्स के हवाले से इरशाद फरमाया जो नेक अमल करता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो ईमान लाए और
नेक अमल कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला ऐसे नेक अमल करने वाले शख्स के ताल्लुक से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। नेक अमल करने का फ़ायदा, अल्लाह भी मोहब्बत करता है, लोग भी मोहब्बत करते हैं। यानी एक इंसान जब नेक अमल करता है अल्लाह की नज़र में भी महबूब बनता है, लोगों की नज़रों के अंदर भी वो महबूब बन जाता है। लिहाजा नेक अमल करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रमज़ान के अंदर नमाज़ें पढ़ी, रमज़ान के अंदर सदका व खैरात किया, रमज़ान के अंदर तिलावत कुरान का इह्तिमाम किया, रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही आमाल सालिह तबारक व तआला उसके नेक अमल की वजह से उसके ख़ानदान की, उसके अहलो अयाल की हिफाजत भी करता है। आज जुमा का दिन है, आप लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या बयान किया। हज़रत मूसा और खिज़र का तवील वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खिज़र के साथ जा रहे थे, एक बस्ती से गुज़र हुआ। बस्ती के लोग बड़े नालायक थे, बस्ती वालों ने हज़रत मूसा और खिज़र की ज़ियाफ़त नहीं कराई, भूखे रखा, मेहमान नवाजी नहीं कराई। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहमान नवाजी नहीं कराई थी बस्ती वालों ने। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बस्ती के अंदर थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दीवार को देखा, फवजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा, करीब था कि वो दीवार गिर पड़ती। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से मुअजिज़ाती तौर पर ताकत दी गई थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक झटके में उस दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली आदमी हज़रत खिज़र पर बड़े गुस्सा हुए और कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बस्ती के लोग, ये नालायक लोग, इन लोगों ने हमारी ज़ियाफ़त नहीं कराई, हमें भूखा रखा, आप इनके साथ हुस्ने सलूक कर रहे हैं, आप इनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लौ शिअता लत्तख़ज़ता अलैहि अजरा, ऐ मूसा, आप, ऐ खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप चाहते तो दीवार के सीधी करने के बदले में कोई उजरत ले लेते, उजरत के तौर पर थोड़ा खाना ले लेते ताकि हमारा पेट भर जाता, हम भूखे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हज़रत मूसा और खिज़र के दरमियान एग्रीमेंट था, मुआहिदा था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो भी काम करेंगे हज़रत मूसा को दखल अंदाज़ी का कोई हक़ न होगा। और ये तीसरा मौका था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दखल अंदाज़ी की। हज़रत खिज़र ने वजह बयान की, कहा है मूसा व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, कहा कि ये दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी। व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा, दीवार के नीचे उन यतीम बच्चों का ख़जाना छुपा हुआ था। व कान अबूहुमा सालिहा, और उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उन यतीम बच्चों के किसी नेक अमल की बिना पर नहीं की, बल्कि उन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक आदमी था। उन यतीम बच्चों का बाप नेकी का काम करने वाला था, अमाल सालिहा करने वाला था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यतीम बच्चों के बाप की नेकी की बिना पर उन यतीम बच्चों की माल की हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ने माल की हिफाजत भी कैसे की, दो नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काम पर लगा दिया। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून फितरत है कि रब्बे ज़ुल जलाल जो चाहता है करता है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक अमल करने वालों के लिए, अमाल सालिहा करने वालों के लिए दुनियावी मामलात को आसान कर देता है। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मामलात को आसान कर देता है। नेक अमल करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कितना महबूब अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना प्यारा ये काम है कि बंदा नेकी का काम करे, बंदा अमाल सालिहा करे। अल्लाह को ये अमल इतना महबूब है कि एक नेक अमल करने वाला अगर अपने नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ को फैलाता है, अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाता है और कोई दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक अमल का वास्ता देकर दुआ की जाए तो उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सहीहुल बुखारी की रिवायत के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले की उम्मत के अंदर 3 अफराद थे जो किसी सफ़र पर निकले हुए थे। रात का वक्त हुआ, उन लोगों ने एक गार के अंदर पनाह ली।
रात में जब उन लोगों ने गार में पनाह ली, एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह को बंद कर गया। उन लोगों के पास इतनी सलाहियत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी कुव्वत के बल पर, अपनी ताकत के बिना पर वो उस पत्थर को हटा सके। चुनांचे उन लोगों ने आपस में ये फैसला किया कि क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने नेक अमाल का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, क्योंकि वही हमें मौत के मुंह से बचा सकता है, वही इस गार से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर सकता है। चुनांचे उन तीनों में से एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ को फैलाकर दुआ करता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो खूब जानता है कि मैं बकरियों को चराया करता था, अपने जानवरों को लेकर अपने गाँव के, अपने शहर से दूर जाता था, अपने बकरियों को चराता था, और जब शाम के वक्त घर वापस आता बकरियों का दूध निकालता और सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में पेश किया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं ये काम तेरी रज़ा के लिए किया करता था। वो उसने ये अपना वाक़या बयान किया कि एक मरतबा की बात है, मैं किसी काम के अंदर मसरूफ़ था और घर वापसी के अंदर बड़ी ताख़ीर हुई। जब मैं घर पहुँचा मेरे वालिदैन सो चुके थे और मेरा ये तरीक़ा था कि मैं वो दूध का प्याला अपने वालिदैन की खिदमत में पहले पेश किया करता था, बच्चों को नहीं देता, अपने ग़ुलामों को नहीं देता, पहले वालिदैन को दिया करता था। जब मैं उस रात ताख़ीर से आया, वालिदैन सो चुके थे, मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा, दूध का प्याला लेकर उनके पास खड़ा रहा कि मेरे वालिदैन बेदार होंगे तो मैं पहले उनके सामने दूध का प्याला पेश करूंगा। मेरे वालिदैन जब बेदार हुए तब मैंने उनको दूध का प्याला पेश किया। मेरे बच्चे रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, लेकिन मैंने इस बात की परवाह नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, तेरी खुशनुदी के लिए किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गार से बाहर निकलने का कोई रास्ता तैयार कर दे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और गार से पत्थर ज़रा सा हट गया, लेकिन अभी इतना नहीं हटा था कि सारे के सारे अफराद बाहर निकल सके। दूसरा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं अपनी चचाज़ाद बहन से इश्क करता था, मैं उसके हुस्न जमाल से बड़ा मुतासिर था और मैं उसके साथ ज़नाकारी करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था, लेकिन वो बड़ी नेक और सालिहा आबिदा खातून थी, मेरे हाथ नहीं आती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि उसको ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि उसे माल लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए मेरे पास आना पड़ा। वो मेरे पास कर्ज लेने के लिए आई और मैंने उसे इस शर्त पर कर्ज दिया कि तुम मेरे साथ बदकारी करोगी, ज़नाकारी करोगी। वो औरत तैयार हो गई, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो मेरे पास से माल लेकर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैं उस औरत के करीब बदकारी के इरादे से पहुंचा, मैं उस चचाज़ाद बहन के पास जब ज़िना के इरादे से पहुंचा तो उसने तेरी ज़ात का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह के बंदे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसने तेरी ज़ात का हवाला दिया तो मैंने बदकारी का इरादा तर्क कर दिया और वो माल भी उसके पास छोड़ दिया, वो माल उससे वापस नहीं लिया। अल्लाह अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था, तेरी खुशनुदी के लिए किया था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गार से निकलने का रास्ता तैयार कर दे। चुनांचे गार के मुंह से पत्थर ज़रा सा और हट गया, लेकिन अभी भी इतना नहीं हटा था कि वो तीनों अफराद बाहर निकल सके। तीसरा शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है और कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पास मज़दूर काम किया करते थे और मैं उन मज़दूरों को उनकी उजरत दे दिया करता था। एक मरतबा की बात है कि एक मज़दूर अपनी उजरत लिए बग़ैर मेरे यहाँ से चला गया, मैंने उसके मजदूरी को तिजारत के अंदर लगाया, बड़ी बरकत हुई, घोड़े, बकरियां और जानवर ये सब कुछ उसी की मजदूरी की वजह से तैयार हुए। कुछ सालों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद वो अपनी मजदूरी को मेरे पास लेने के लिए वापस आया, तो मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ जो मेरे पास जायदाद मौजूद है ये सब कुछ तुम्हारी मजदूरी के। उसने कहा भाई मेरे साथ मजाक ना करो। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं करता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी मजदूरी की वजह से है। चुनांचे वो शख्स अपना सारा वो माल जो मजदूरी की वजह से तैयार हुआ था वो सब कुछ लेकर चला गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था, तेरी खुशनुदी के लिए किया था, तो इस गार से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर दे। चुनांचे गार के मुंह से पत्थर हट गया और वो तीनों के तीनों अफराद गार से बाहर निकल पड़े। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अगर अमाल सालिहा का वास्ता देकर, अगर नेक अमल का वसीला बनाकर अल्लाह के सामने अगर हाथ फैलाया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को भी कबूल करता
चाहता कि। और एक बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है, इंसान नेक अमल करे, आमाल सालिहा करे, लेकिन आमाल सालिहा के साथ साथ नेक अमल के साथ साथ इंसान को ऐसे गुनाहों से भी बचने की ज़रूरत है जो गुनाह इंसान की नेकियों को बर्बाद करते हैं, जो गुनाह इंसान की नेकियों को खा जाते हैं। हमने रमज़ान के अंदर बड़ी सारी नेकियां की, सदका व खैरात का इह्तिमाम किया, बढ़ चढ़ कर हमने गुरबा और फ़ुकरा के अंदर हमने राशन तकसीम किए, पैसे तकसीम किए, मदारिस और मसाजिद का हमने बढ़ चढ़ कर ताउन किया, हमने क़यामुल लैल किया, हमने एतिकाफ़ किया, हमने तिलावत कुरान का इह्तिमाम किया, सारी इबादतें की। लेकिन रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद अगर हमने ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब किया जो गुनाह नेकियों की बर्बादी का सबब बनते हैं, तो यह हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात होगी, यह हमारे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। चुनांच सही मुस्लिम की रवायत के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अल मुफलिस फ़ीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। अल्लाह के नबी, मुफलिस तो हम में वही गए जिसके पास न कोई दिरहम हो न साजो सामान हो। जाहिर सी बात नहीं, इंसान अपने एतबार से मुफलिस उसे ही जानता है जिसके पास साजो सामान न हो, जो फ़कीर हो, जो कल्लाश हो, जो मुहताज हो। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन आएगा। अल मुफलिसु मिन उम्मती याति यौमल क़ियामा, जो क़यामत के दिन आएगा उसके पास नेकियां पहाड़ों के बराबर होंगी। वयाती क़द शतम हाज़ा, लेकिन उन पहाड़ों के बराबर नेकियां लाने के बावजूद उसने किसी को गाली दी होगी। वह क़ज़फ़ हाज़ा, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा। वह अकल माल हाज़ा, किसी का माल ना हक खाया होगा, किसी की ज़मीन को उसने हड़प किया होगा, किसी के ऊपर उसने जुल्म किया होगा और किसी के साथ उसने बदसलूकी की होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिस्सेदार आएंगे और अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। आज हम दुनिया के अंदर जुल्म करते हुए सोचते हैं हम दुनिया के अंदर ताकतवर हैं, मजबूत हैं, पैसे के एतबार से मजबूत हैं, कौन हमारा मुकाबिला करेगा? गांव के पंच हैं, गांव के प्रधान हैं, कौन हमसे मुकाबिला करेगा? हम किसी की ज़मीन हड़प लें, किसी की 2-4 इंच ज़मीन हड़प लें, किसी की 1 मंडा ज़मीन हड़प लें, कौन हमसे मुकाबिला करेगा? हम दुनियावी एतबार से मजबूत हैं। कोर्ट कचहरी में मामला जाएगा, कोर्ट कचहरी के अंदर हमारे आदमी हैं, हम पैसे दे करके रिश्वतों के बल पर हम अपने केस को जीत जाएंगे। हम दुनिया के अंदर ये समझते हैं कि हमने अगर किसी के ऊपर जुल्म किया है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हैं, बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिस्सेदार, वो लोग जिसके साथ उसने बदसलूकी की, जिसके ऊपर उसने दुनिया में जुल्म किया, कतार लगा करके खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। रब्बुल आलमीन, इसने दुनिया के अंदर मेरे साथ बदसलूकी की, इसने दुनिया के अंदर मेरे साथ बदतमीज़ी की, इसने दुनिया में मेरे हक़ को मारा, मेरी ज़मीन को हड़प लिया, मेरे साथ कारोबार किया करता था, कारोबार के अंदर इसने घोटाला किया, इसने मेरी इज्जत को उछाला, इसने मेरे साथ ये मुआमिला किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ दिलाएगा, हर हकदार को नेकियां उठा करके इस शख्स की दी जाएंगी, यहाँ तक कि नेकियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हिस्सेदार अभी बाकी बचे होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन हिस्सेदारों की गुनाहों को उठा करके उस शख्स के ऊपर लाद देगा और फिर उसे जहन्नम के अंदर ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस ये शख्स है। आज हम समझते हैं ताकत है, क़ुव्वत है, अपने बल पर जिसका चाहो हक मारो, कौन हमसे मुकाबिला करेगा? ये दुनिया चंद रोज़ा की, क़यामत के दिन ऐसे अमाल हमारे लिए बदनसीबी का सबब बनेंगे। आज हम सोचते हैं दुनिया के अंदर हम मजबूत हैं, किसी की ज़मीन को हड़प लिया क्या कर लेगा? दुनिया के अंदर पंचायत बैठाई जाए, गांव की पंचायत हो, कोर्ट कचहरी में मामला जाए, थाने में जाए, हम सारे मामलात निपटा लेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब मामला पहुँचेगा वहाँ आपकी रिश्वतें काम नहीं आएंगी, वहाँ आपका कोई सोर्स काम नहीं आएगा, वहाँ आपका सपोर्ट करने के लिए, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। आपने दुनिया के अंदर जो मेहनत से नेकियां की हैं, ये नेकियां आपकी बर्बाद हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा शख्स मेरी उम्मत का मुफलिस है। आज हम नेकियां करते हैं लेकिन बदकिस्मती ये कि नेकियां करने के साथ साथ ऐसे गुनाहों का भी इर्तिकाब करते हैं जो गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया करते हैं। ऐसा शख्स बड़ा बदनसीब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझकर असर की नमाज को छोड़ा उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ज़रा जायज़ा लें, आज हम कितनी नमाजें जानबूझकर छोड़ते हैं,
जानबूझकर कितनी नमाज़ों को हम तर्क करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमने नेकी का जो काम किया था वो कबूल अल्लाह की बारगाह में कैसे होगा जब वो सारी की सारी नेकियां ही बर्बाद हो जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो डरे डरे होंगे, वो जो हुई यौमइदिन खाशिया, डरे डरे होंगे। आमिलतुन नासिबा, दुनिया के अंदर उन लोगों ने नेकी का इतना काम किया होगा कि नेक अमल के कर कर के नेकी का काम करके वो थक गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले होंगे, ऐसे पाप करने वाले होंगे जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। बल्कि सुनन इब्न माजा की एक रिवायत के अंदर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत से एक शख्स को लाया जाएगा जिसके पास नेकी तिहामा पहाड़ के बराबर होगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उस नेकी की कोई अहमियत नहीं होगी। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाम मंसूरा, अल्लाह उसकी नेकी को बर्बाद कर देगा। अल्लाह के नज़दीक पहाड़ों के बराबर वो नेकियां, अल्लाह के नज़दीक उन नेकियों की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सलाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे, किनके साथ ये मुआमिला किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारे कुंबे और कबीले के होंगे, रातों को वैसे ही नमाज पढ़ने वाले होंगे जैसे तुम पढ़ते हो। उनका जुर्म ये होगा, उनका गुनाह ये होगा, वलाकिन्नहुम इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, ये वो लोग होंगे जो तन्हा होते होंगे, अकेले होते होंगे तो उन गुनाहों का इर्तिकाब करते होंगे जिन्हें रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया गया। तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की नेकियों को भी बर्बाद कर देगा। ऐसे शख्स की नेकियां क़यामत के दिन किसी काम की नहीं होंगी। आज मोबाइल तन्हाई के अंदर हमारे तकवा का इम्तिहान लेता है। मोबाइल की स्क्रीन हमारे लिए जुलेखा का काम करती है जो हमें दावत गुनाह देती है, हाई तलक हमें फरमान का, हमें गुनाह की तरफ बुलाती है कि आओ गुनाह कर लो। लेकिन हमारे सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत होनी चाहिए कि जब गुनाहों का मौका मिले, जब गुनाहों की तरफ हमें दावत दी जाए तो हमारे सामने हज़रत यूसुफ की सुन्नत होनी चाहिए। क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं देख रही तो क्या हुआ, दुनिया का कोई शख्स हमारे गुनाहों से वाकिफ नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारी गुनाहों से बाखबर है। हमारे इस पाप को, इस गलत काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सबसे ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया किया जाए। आज हमारा मुआमिला बदकिस्मती ये कहिए कि हम नेकी के काम तो खूब करते हैं, लेकिन नेकी के काम के करने के साथ साथ हम ऐसे गुनाहों के अंदर भी मुलव्विस होते हैं जो गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया करते हैं। अमाल सालिहा का करना, लेकिन अमाल सालिहा के करने के साथ साथ उन नेक अमल की कबूलियत के लिए, उन नेक अमल को बचाने के लिए ऐसे गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है जो गुनाह हमारी नेकियों को खा जाते हैं, जो गुनाह हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। बड़े अफसोस का मामला है कि रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही, रमज़ान का महीना ख़त्म हुए 14 रोज़ अभी गुजरेंगे। आप मसाजिद की हालत देख लीजिए, बल्कि आप ऐसे मकामात को देखिए, नुमाइशें लगी हुई हैं, गुजरते हुए आप देखिए हमारी बहन बेटियाँ, हमारे नौजवान किस तरीके से उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बल्कि बड़े शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घरानों की बच्चियाँ भी ऐसे फ़वाहिशात और मुनकरात के मकामात पर आपको देखने को लगी है। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम शिकायत कर रहे हैं कि समाज में बेहयाइयाँ बढ़ रही हैं, समाज में बुराइयाँ बढ़ रही हैं, फ़वाहिशात की तरफ हमारा समाज जा रहा है, लेकिन इन फ़वाहिशात को कंट्रोल करने वाला कहाँ है? हमारे घर के सरपरस्त क्या कर रहे हैं? हमारे घर की बहन बेटियाँ, हमारे घर के नौजवान बच्चे उन नुमाइशों के अंदर बड़ी भारी तादाद में जा रहे हैं। आप मोहम्मदाबाद में गुजरते हुए देख लीजिए, कभी आपके गुजरने का इत्तेफाक को देखिए, कितनी बड़ी तादाद में आपको ऐसी बच्चियाँ देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर निकाब लगाए हमारी बच्चियां अपने दीन का, अपने ईमान का जनाजा निकाल रही हैं, अपनी इज्जत और अपने हया को तार तार कर रही हैं। आखिर हम ये क्यों समझते हैं कि इबादत और नेक काम सिर्फ 1 महीने तक है? अगर आप ये समझते हैं या अगर आपका मन और आपका नफ्स सिर्फ 1 महीने तक नेकी का काम करता है तो ये याद रखिएगा, ये नेक अमल नहीं था, ये आप खाना पूरी कर रखे थे, आप फॉर्मेलिटी अदा कर रखे थे। रमज़ान का महीना के नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे?
रमज़ान की इबादतों की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी जो सलफ़ ने बयान की वो ये कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद भी आप नेकी के कामों में वैसे ही लगे रहें जैसे आप रमज़ान के अंदर लगे थे। लिहाजा हमें चाहिए कि जिस तरीक़े से हमने गुज़श्ता महीने में अल्लाह के हुज़ूर दुआएँ की, नमाज़ों का अहतमाम किया, सदक़ा व खैरात किया, इसी तरीक़े से रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बावजूद भी आमाल सालिहा का ये सिलसिला कायम रखें, नेकी का काम करते रहें। आइए दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमने माह मुक़द्दस में रमज़ान के महीने में जो भी इबादतें की, तिलावत कुरान का अहतमाम किया, नमाज़ें पढ़ी, क़ियामुल लैल किया, रब्बुल आलमीन उन नेकियों को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़। रब्बुल आलमीन तो उस नेकियों को ज़ख़ीर आखिरत बना। रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे, फ़वाहिशात के करीब भी जाने से रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में ऐसा खौफ और तक़वा पैदा फरमा जो हमें गुनाहों के करीब जाने से रोके। रब्बुल आलमीन हमें जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो परेशान हैं उन्हें अपने फ़ज़ल से उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो मक़रूज़ हैं रब्बुल आलमीन उनके कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान पर और इस्लाम पर ज़िंदा रख। इलाही ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।